तीसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी इस चैप्टर के अंदर रैखिक समीकरण आएंगे, वो भी युग्म के रूप में। इसका मतलब ये हो गया कि हर सवाल में दो दो समीकरण होगी, हर सवाल में दो दो समीकरण आएंगे। युग्म का मतलब जोड़ा, कपल हो गया। रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, चर किसे बोलते हैं, पहले तो इसे समझो। एक शब्द आता है चर और एक शब्द आता है अचर। चर को इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। चर कौन से होते हैं, चर वो होते हैं जो अपना मान बदलते रहते हैं, मान बदलते रहते हैं। मतलब ये सवाल के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। आपने 7वीं 8वीं क्लास के अंदर ऐसे सवाल पढ़े होंगे कि माना राम की उम्र x वर्ष है, या माना मेरे पास टॉफियों की संख्या x है। तो किसी सवाल में तो x टॉफियों की संख्या बन जाता है, किसी सवाल में x आयत की लंबाई बन जाता है, किसी सवाल के अंदर x राम की उम्र बन जाता है। इसका मतलब x सवाल के हिसाब से एडजस्ट होता है। अब किसी सवाल में तो राम की उम्र 20 साल आएगी, हो सकता है अगले सवाल में वो कमल नाम का बच्चा है, उसकी उम्र 40 साल आ जाए। हर सवाल के अंदर x बदल जाता है सवाल के हिसाब से। यानी x कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, x की जगह कोई भी मान आ सकता है। x वास्तविक हो सकता है, x काल्पनिक हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये चेंज हो सकता है, ये बदल सकता है। तो जो मान बदलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। इन्हें लगभग x y z से लिखा जाता है। लिखने को हम इसको t u v s किसी भी नाम से लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर किससे लिखा जाता है, x y z से लिखा जाता है। समझ में आ गई बात ये। अब बात करते हैं अचर की। अचर वो होते हैं जो अपना मान नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई संख्या है, अब आप कोई भी संख्या लोगे, जैसे 4। अब 4 हमने पहली क्लास में पढ़ा था, उस वक्त भी ये 4 था। आज 10वीं में पढ़ रहे हैं तो भी ये कितना है, 4 है। ये मान नहीं बदलेगा। तो 4 अगर 4 है तो वो हमेशा ताउम्र कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो ये क्या है, एक अचर है। तो कोई भी संख्या हो, 4, 5, -2, √2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अचर। कुछ अचर स्पेशल भी होते हैं जिन्हें ABC के द्वारा लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, लिखा तो इन्हें ABC से जाता है, लेकिन इनका गुण ऐसा ही है। इनका क्या गुण है, ये भी माने नहीं बदलते। ये किसी अचर की जगह आते हैं। ये किसकी जगह आते हैं, किसी अचर की जगह आते हैं। जैसे कोई संख्या 4 है, तो 4 को आप किसी से लिखना चाहो तो आप उसे A लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो। यानी अचर वो होते हैं जो अपना मान नहीं बदलते हैं। ठीक है। अगर किसी सवाल में A आ गया ना तो उस सवाल में जो A का मान आएगा ना, A का मान आएगा वो फिक्स आएगा। ऐसे x की तरह नहीं होगा कि बदल बदल के आएगा। एक ही सवाल में x के 2-3 मान आ जाते हैं, तो एक के नहीं आते। अचर होगा तो उसका एक ही आएगा। ठीक है। तो ये चर हो गया, ये अचर हो गया। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण की। देखो रैखिक समीकरण क्या चीज होती है। रैखिक समीकरण की पहचान भी हो सकती है और इसका आलेख बनाएं यानी ग्राफ बनाएं तो क्या आता है, वो दोनों चीजें को देखो। रैखिक समीकरण होती है ना, उसमें उसकी पहचान चर की घात 1-1 होती है। कितनी होती है, 1-1। जैसे मैं आपके सामने एक समीकरण लिख रहा हूं, x + y = 4। इसमें पहले बताओ चर कौन से हैं, चर कौन से हैं इसमें, x और उन पे घात कितनी कितनी है। तो 1-1 घात अगर आपको दिखे तो समझ जाना वो रैखिक समीकरण है। कौन सी समीकरण है, बस यही पहचान है। और भी रैखिक समीकरण लिख सकते हो आप ऐसे, जैसे x = 4 है, ये भी रैखिक समीकरण है। ये y अक्ष के समांतर एक रेखा होती है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपने। जैसे आप ये लिख सकते हो x = 0, ये भी एक क्या है, रैखिक समीकरण है। आप ये भी लिख सकते हो 2x - 3y = 7, ये भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है। कैसे पता चलता है कि ये रैखिक समीकरण है, x और y पे घात कितनी कितनी होगी। और अगर जैसे ही मान लो x पे घात 2 आ गई, जैसे ये x² = y आ गया, यहाँ x पे घात कितनी आ गई,
ये रेखिक समीकरण नहीं है। ये क्या नहीं है? ये किसका समीकरण होता है? उसका नाम परवलय होता है। क्या नाम होता है इसका? ये आगे 11वीं क्लास में पढ़ोगे आप। ऐसी समीकरण आती है, उसे परवलय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। चलो कोई बात नहीं, आपके काम की बात नहीं है। दूसरी बात, पहचान हो गई, चरकी घात एक एक होगी। दूसरी बात, जब आप इसका आलेख बनाओगे, क्या बनाओगे? इसका आलेख का मतलब ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा एक सरल रेखा आएगा। हमेशा क्या आएगा? एक है। मतलब मैं आपको ये कह दूं ना, इसका ग्राफ बनाओ x बराबर 4 का, तो x बराबर 4 का ग्राफ ऐसे आता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मान लो यहाँ x अक्ष पे मान 4 है। कितना है? तो ये x बराबर 4 का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है ये? तो ये क्या एक है? सरल रेखा है। ये जो x बराबर 0 होता है, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। एक बार तो ये बता रहा हूँ कि सरल रेखा क्या होती है या ग्राफ कैसे बनता है। ये x बराबर 0 है। x बराबर 0 ये होता है y अक्ष। ये जो y अक्ष होता है ना, इसका खुद का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। ये x बराबर 0 की ग्राफ है। ये क्या एक है? सीधी रेखा। ये किसकी सीधी रेखा है? ये x बराबर 0 की। x बराबर 4 यहाँ आएगी, तो ये सीधी रेखाएं बनती है। आप इसका ग्राफ बनाओगे 2x माइनस 3y प्लस 7 या माइनस 7, इनका ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है ऐसे आ जाए, पर आएगी एक सीधी रेखा। ऐसे नहीं है कि रेखा चलते चलते ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ेगी नहीं। समझ में आई बात? मुड़ेगी इसमें। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये मुड़ेगी, ये सीधी रेखा नहीं बनेगी, ये मुड़ेगी ऐसे। तो कहने का मतलब, जिस पे चर की घात एक एक हो ना, जब आप उसका ग्राफ बनाते हो तो हमेशा एक क्या आएगी? सीधी रेखा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, जब रेखिक समीकरण का ग्राफ बनाया जाए तो एक सरल रेखा आता है। क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आती है। और इसकी पहचान क्या होती है? रेखिक समीकरण की क्या पहचान होती है? चर की घात कितनी कितनी मिलेगी आपको? एक एक मिलेगी। समझ में आई ये बात? चलो ठीक है। तो 3.1 का पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किस में भाग लिया? कोई छोटा सा कंपटीशन हुआ क्लास के अंदर, उसके अंदर 10 बच्चों ने भाग लिया। कितने बच्चों ने? यानी चाहे लड़के कितने भी ले लो आप, लड़कियां कितनी भी काउंट कर लो, लेकिन टोटल मिला के कितना रहेगा? 10 रहेगा। तो मान लेते हैं कि उस कंपटीशन में जो लड़के थे, जो बॉयज थे, वो कितने थे? x, और जो गर्ल्स थी यानी जो लड़कियां थी वो कितनी मान लेते हैं? y। अब प्रश्न क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दोनों का जोड़, दोनों का मिला के जोड़ कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10। समीकरण नंबर 1। फिर इस सवाल में आगे लिखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा थी। यहाँ लड़कियां कितनी हैं? y। लड़के कितने हैं? क्या दोनों बराबर थे? लड़कियां कितनी ज्यादा थी? किससे ज्यादा थी? लड़कों से 4 ज्यादा थी। तो लड़कों में क्या जोड़ दो? 4 जोड़ दो। अब दोनों क्या हो गए? बराबर। भाई मेरे पास आपसे 4 रुपये ज़्यादा हैं, तो बराबर कब होंगे? जब आप में 4 जोड़ देंगे। समझ में आ गई? मान लो मैं y मान हूँ, आप x हो, तो x 4 कम है, बराबर कब होंगे? जब 4 है, जोड़ देंगे। तो लड़कियाँ, y लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ लड़कों से कितनी ज़्यादा थी? ये पहले ही ज़्यादा हैं। कल को आप इसमें 4 जोड़ दोगे तो ये तो पहले ही ज़्यादा थी, 4 और ज़्यादा हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। जिससे ज़्यादा हो उसी में जोड़ दिया करो। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा है तो लड़कों में 4 जोड़ दो। ये याद रखना, जिससे ज़्यादा हो ना उसी में जोड़ दो। अगर ये कह देता कि लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, लड़कों से दुगनी है, तो हम क्या करते हैं? दुगना किसको करते हैं? किसको करते हैं? लड़कियों को दुगना करते हैं ना, लड़कों को दुगना करते हैं। किसको करते हैं? लड़कियां लड़कों से दुगनी है तो बराबर कब होंगे? जब लड़के दुगने होंगे। लड़के कितने थे? x, उनको दुगना कर दो। समझ में आ गई बात की? ये 2 समीकरण बन गए। अब ये कह रहा है इनको ग्राफीय विधि से हल करो। किस विधि से हल करो? हमें इसको ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करना है। इस चैप्टर के अंदर
ये आलेखीय विधि आने के चांस 101%। ग्राफ बनाना आएगा ही आएगा। हर साल एक प्रश्न आता है, कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का, कभी 6 नंबर का। तो ग्राफ बनाना तो 101% हो सकता है। पेपर कैंसिल हो सकता है गणित का, लेकिन गणित का अगर पेपर हुआ तो ग्राफ का सवाल जरूर आएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ग्राफ बनाना आपको जरूर सीखना है। कैसे सीखना है? पहले आप पहली समीकरण लोगे। हमें पहले दोनों समीकरणों से 2 टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? 2 टेबल। तो पहले पहली समीकरण लेते हैं, x + y = 10। आप इससे एक चीज का मान निकालो, या तो x का या तो x बराबर निकाल लेते हैं। कितना आया बोलो? 10 माइनस है। अब आप सारणी बनाओगे। इस सारणी में कम से कम 4-5 मान लिखोगे। हालांकि ग्राफ 2 मानों से भी बन जाता है, पर अगर नंबर पूरे चाहिए तो कम से कम 4-5 मान लोगे। मान कैसे? अब आपको ये जो समीकरण आई है ना, ये समीकरण, इसमें मान रखना शुरू करो। इस साइड कौन है? बराबर में y है। तो बराबर वाली साइड जो है उसका मान रखना है। मान आप अपनी मर्जी से रखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रखना चाहो। तो मान x का रखोगे या y का? y का क्यों रखोगे? क्योंकि इस साइड कौन है? राइट साइड में y, तो y का रखो। तो पहले y वाला क्या रखें? y बराबर, तो y बराबर 0 पर y का मान 0 करना है, तो बोलो x बराबर 10 माइनस y की जगह 0। तो x बराबर कितना आ गया? यानी y का मान हमने 0 रखा, y वाले कॉलम में 0, तो x का कितना आया? अब y बराबर रख दो 1, या आपकी मर्जी है y बराबर 4 रख दो। y का मान 4 करोगे तो बोलो x बराबर 10 माइनस 4 कितना हो गया? तो y वाले कॉलम में 4, तो x वाले कॉलम में, y वाले कॉलम के अंदर अगर मैं 2 रख दूं तो रख दो 2, 10 माइनस 2 x का मान, y का मान अगर -1 रख दूं तो देखना यहाँ पे x बराबर 10 माइनस y का मान क्या रखना है? तो यहाँ -1 करेंगे तो कितना हो गया है? कितना हो गया? 11। तो x का मान कितना आएगा? हो गए 4 मान। ये तो पहली समीकरण के लिए हुआ है। अब एक समीकरण और बाकी है। ये जो समीकरण है, मैंने क्या बताया था पहले समीकरण में? या तो आप x का मान निकालोगे या y का। हमने किसका निकाला था यहाँ पर? अब ये समीकरण ऐसा ही इसमें करना है, या तो y का मान निकालो या x का। क्या इसमें किसी का निकाला हुआ है पहले से ही? पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि मान निकालना बोलते किसको है। अरे मान निकालने का पता है क्या मतलब होता है? मैं बार बार बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा है ना, x का मान निकालो यहाँ से, तो इसका मतलब होता है x के बराबर में सारा सामान ले आओ। इसे बोलते हैं x का मान निकालना। तो यहाँ मैंने x का मान निकाला, तो ये जो मैटर था इसके पास में वो सारा इधर नहीं ले आया क्या मैं? इसको बोलते हैं x का मान निकालना। आपको यही नहीं पता मान निकालना किसको बोलते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये समीकरण है, क्या इसमें किसी का मान निकाला हुआ है? तो ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या किसी के बराबर सारा सामान आया हुआ है क्या? y के बराबर आया हुआ है ना, इसका मतलब y पहले से ही निकाला हुआ है। तो x क्यों निकाले? y पड़ा है। अजय तारो जी करा है कि x निकालना है, तो सीधी सी बात x को निकाल ली हो। x को कितना आओगे? कितना आओगे? x को निकालोगे, आज x अठे पड़े रहने दो, 4 इन्हें लिया हो तो कितना हो जाएगा? तो x का कितना आ जाएगा? y माइनस है, या y का पड़े रहने दें? y का पड़ा है। तो सारणी बनाओ इसके लिए सारणी बनाएंगे। कम से कम 3-4 मान चाहिए। हाँ, मान किसका रखोगे? जो इस साइड है, राइट साइड। तो मैं x का मान पहले 1 रख रहा हूँ, ऐसे लिख लेना अलग अलग, ये नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ बोलो, x का मान 1, तो y का 1 रखोगे। 1 + 4 5, 5 किसके बराबर है? तो y वाले कॉलम में 5। x का 2 रखोगे तो, x का 3 रखोगे तो, और x का 4 रखोगे तो, x का 4 रखोगे तो y का 8। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष y अक्ष दोनों लिखने पड़ेंगे अपने को। बाकी ये सवाल ग्राफ वाले पेज पर होता है। किस पर होता है? तो यहाँ लिख देते हैं 1 2, ये खानों पे लिखना है आपको, एक एक खानों पर। ग्राफ वाला पेज होता है ना, उसमें यहाँ कितना है? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर
10। ऐसे ही y पे यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 छोड़ देंगे 11 वाला। x का मान 10, y का 0। x का 10 कहाँ है? ये रहा। और y का 0 ऊपर का नीचे? नीचे है, यहीं आएगा। ये पहला बिंदु है a, इसके निर्देशांक है 10, 0। पहले x वाला लिखोगे फिर y वाला। x का मान कितना है? 10 और y का 0। दूसरा बिंदु 6, 4। x का 6, y का 4। x का 6 ये रहा, y का 4 कहाँ है? ये रहा। तो y का 4, x का 6 लगभग यहीं आएगा, यहाँ आएगा लगभग। तो ये दूसरा बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है? 6, ध्यान रखना पहले x वाला मान लिखोगे फिर y वाला। इन दोनों को मिला दो, और भी मिलाने मिलाते रहना। 8, 2। x का मान 8, x का मान 8 ये रहा। y का कहाँ है? 2 ये रहा। तो यहीं आएगा लगभग। तो ये मिला दो ऐसे, इस तरीके से चलती जाएगी ये रेखा। इसके ऊपर इसका नाम लिखोगे। नाम का मतलब ये रेखा किसकी बनाई है हमने? इसकी बनाई है, इसकी बनाई है ना। तो ये लिखो इसके ऊपर x + y = 10। इस तरीके से इसके ऊपर लिखो x + y = है। दूसरी x का मान 1, y का 5। x का 1, y का 5 ये रहा, लगभग यहीं आएगा। तो x का 1, y का 5, इसका नाम दे दो, जैसे c नाम दे दिया। और 2, 6। x का 2, y का 6, तो यहाँ आ जाएगा लगभग। और x का 3, y का 7। x का 3, y का 7 ये रहा। तो इस तरीके से ये बन जाएगी। अब इसका हल क्या होता है? हमें आलेखीय विधि से हल करना था। क्या करना था? अब हल क्या होता है? जो दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु आता है ना, वो हल होता है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु इसका ये है 3, तो अतः प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? इसका प्रतिच्छेदी बिंदु यानी x का मान 3 और y का, तो उत्तर है अपना x = 3, y = x क्या माना था इस सवाल में? लड़के। तो ये तो हैं आपके बॉयज 3 और 7 हैं गर्ल्स। तो लड़कियां कितनी ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा है। और टोटल कितने हैं? 10 है। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा होगा। ठीक है।